स्वागत है आप सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं नरेश गढ़वाल एम नर्सिंग ऑफिसर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं प्रीवियस क्लास आपकी इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आईयूसीडी के टॉपिक पे आपकी क्लास हुई थी। उसके रिगार्डिंग जितने भी क्विजेज क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो भी हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना है, जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? कि बैरियर मेथड कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है इनमें से सी फिल्म, फोम टेबलेट, सर्वाइकल डायफ्राम, लिपेस लोब। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कौन सा बैरियर मेथड नहीं है, ये आपको पहचानना है। तो बैरियर मेथड में आपकी ये सी फिल्म, फोम टेबलेट, सर्वाइकल डायफ्राम, आपके कॉन्डम्स हो गए, ये सभी के सभी क्या हैं, बैरियर मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक तरह बैरियर की तरह कार्य करते हैं। क्लियर है। जबकि आपका जो लिपेस लूप है, ये क्या है, एक टेम्परेरी मेथड है। क्लियर है, कॉन्ट्रासेप्शन का, और ये आईयूसीडी के अंदर आता है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। तो राइट आंसर रहेगा डी। करेक्ट, योर करेक्ट आंसर विल बी डी, लिपेस लूप। लिपेस लूप एक इनर टाइप का फर्स्ट जनरेशन क्या है, ये आईयूसीडी है। नेक्स्ट बात करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकंड जनरेशन आईयूसीडी? सेकंड जनरेशन आईयूसीडी कौन सा है इनमें से? 5 ऑप्शन है, इन पांचों में से एक या एक से अधिक ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। तो लिपेस लूप सेकंड जनरेशन आपसे पूछ रहा है, तो आप सेकंड जनरेशन आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है, कॉपर कंटेनिंग आते हैं। ठीक है, और थर्ड जनरेशन में हार्मोनल आते हैं, और फर्स्ट जनरेशन में इनर्ट आते हैं। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड वो आते हैं इन फर्स्ट जनरेशन में। तो सेकेंड जनरेशन में आपने पढ़ा था कॉपर कंटेनिंग। तो कॉपर कंटेनिंग कौन कौन से हैं इसमें? नोवा टी और कॉपर टी 380। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा दोस्तों इस कंडीशन में? थर्ड और फिफ्थ। यस, राइट आंसर है डी। योर करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन विल नॉट बी कंसिडर्ड आइडियल कैंडिडेट फॉर आईयूडी इंसर्शन? कि इन चारों में से, चार तरह से ये वुमेन है, इनमें से कौन सी महिला के आईयूडी नहीं लगाएंगे? ठीक है, वो आइडियल कैंडिडेट नहीं है। पहली वुमेन है मल्टीपेरस, जिसने 1 से 3 या 3 से अधिक बच्चों को जन्म दिया हो। नेक्स्ट है वुमेन विद ए मोनोगेमस रिलेशनशिप, एक महिला जो एक ही पार्टनर के साथ अपना रिलेशनशिप रखती है। ए वुमेन विद नो एक्सेस टू फॉलोअप, एक ऐसी महिला जिसको फॉलोअप के में बहुत दिक्कत आएगी, वो फॉलोअप के लिए नहीं आ सकती है। ऐसी महिला ए वुमेन हु हैज़ एटलीस्ट 1 लिविंग चाइल्ड, एक ऐसी महिला जिसके एक बच्चा है। तो एक महिला ऐसी जिसके एक बच्चा है वो भी लगवा सकती है। एक मोनोगेमस रिलेशनशिप रखती है वो भी लगवा सकती है। मल्टीपेरस वुमेन भी लगवा सकती है। बट ऐसी महिला जो फॉलोअप के लिए नहीं आ सकती है, उसको उसके नहीं लगाना चाहिए, वो आइडियल नहीं है, क्योंकि उसके ब्लीडिंग रिमूवल ये चीज़ वो कैसे पता करेगी? ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस कैसे चेक करवाएगी बीच बीच में? तो राइट आंसर रहेगा सी, ये आइडियल कैंडिडेट नहीं है आईयूडी इंसर्शन के लिए। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ए पेशेंट हु अंडरवेंट एन आईयूडी इंसर्शन इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग इन फ्यूचर? कि फ्यूचर में क्या डेवलप हो सकता है? एक महिला है, वो आईयूडी इंसर्शन करवाने जा रही है। ठीक है, तो उसके भविष्य में जाके उसके क्या चीज़ हो सकती है? वेजाइनल ब्लीडिंग सबसे, ठीक है, सेकेंड है एब्डोमिनल पेन, थर्ड है यूट्राइन परफोरेशन, और फोर्थ है पेल्विक इन्फेक्शन। तो आपको यहाँ पे सही मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर है ए, वेजाइनल ब्लीडिंग। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ऐसी कौन सी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम रहेगी जिसकी वजह से वो देखने को मिल सकती है फ्यूचर में आईयूडी की वजह से? योर करेक्ट आंसर इज वेजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट वन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। इंसर्शन ऑफ ए आईयूडी इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? इन पांचों कंडीशंस में कौन कौन सी कंडीशंस में
कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है, मतलब ऐसी इन 5 ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन है जिनमें हम लगा भी सकते हैं, ठीक है, आईयूडी को लगा भी सकते हैं। तो पीआईडी में लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। कार्सिनोमा सर्विक्स में लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। यूट्राइन फिब्रोइड में लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं। तो किस किस में लगा सकते हैं? कार्डियक प्रॉब्लम और एनीमिया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 2 और 4। योर करेक्ट आंसर इज ए या बी। देखो एनीमिया में भी क्या होता है, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस होता है, तो इसमें भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ओनली सेकंड वाले में ही लगाएंगे। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। इसमें पूछा है नोट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पूछा है, तो नोट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो एक ही है, ये एनीमिया रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में आपके आता है। तो योर करेक्ट आंसर इज ओनली सेकंड। कार्डियक प्रॉब्लम्स के अंदर कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है। आईयूडी सेफ है, लगा सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ यूज। इनमें से चारों आईयूडी है, इनमें से कौन सी ऐसी आईयूडी है जो लंबे समय तक यूज कर सकते हैं? क्लियर है। तो प्रोजेस्टासेट पहला ऑप्शन है, सेकंड है एलएनजी आईयूडी, थर्ड वन इज कॉपर टी 380A एंड फोर्थ वन इज नोवा टी। यस, योर करेक्ट आंसर इज सी, कॉपर टी 380A इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे इसका रेशनल है। प्रोजेस्टासेट को आप 1 ईयर तक यूज कर सकते हैं, कॉपर टी 200 को आप 4 ईयर तक यूज कर सकते हैं, नोवा टी को आप 5 ईयर्स तक। इसमें सिल्वर आता है, सिल्वर कोर आता है, इसमें कॉपर नहीं आता। नोवा टी में सिल्वर का वायर आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि नोवा टी में क्या आता है, सिल्वर आता है। नेक्स्ट है एलएनजी आईयूडी, इसको 7 से 10 साल तक यूज कर सकते हैं। बेस्ट आंसर आपका 7 रहेगा। और कॉपर टी 380A को 10 ईयर्स तक यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम किसका रहा? कॉपर टी 380A। नेक्स्ट बात करें 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट इन द कैलकुलेशन ऑफ पर्ल इंडेक्स। ये आपकी जो फेलियर रेट को चेक करते हैं, एफिकेसी फेलियर रेट कॉन्ट्रासेप्शन की, तो पर्ल इंडेक्स आप यूज़ करते हैं, ठीक है। एक लाइफ टेबल एनालिसिस से करते हैं, पर्ल इंडेक्स से चेक करते हैं। तो पर्ल इंडेक्स में आप क्या चेक करते हैं? पहला है नंबर ऑफ एबॉर्शन, टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन पॉपुलेशन, या नंबर ऑफ लाइव बर्थ। इनमें से कौन सा ऑप्शन आता है पर्ल इंडेक्स के अंदर, कौन सा इंक्लूड होता है? यस, राइट आंसर है बी, टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं किसमें, पर्ल इंडेक्स के अंदर। क्लियर है, और इंटू 100 करते हैं। फिर बात करेंगे, ये देखो इस तरह से ये फॉर्मूला है पर्ल इंडेक्स का, आपको याद रखना है। पर्ल इंडेक्स एफिकेसी के लिए चेक किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन का, कॉन्ट्रासेप्शन की एफिकेसी फेलियर रेट को चेक करने के लिए। तो टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी इंटू इसको 12, इसको 100 कर लेना, ठीक है, 100/12 मंथ ऑफ एक्सपोजर। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 8 नंबर, यू हैव प्रिस्क्राइब्ड एन आईयूसीडी टू ए मल्टीपेरस वुमेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर दिस टाइप ऑफ कंट्रासेप्शन। कि आईयूसीडी की कौन सी मैकेनिज्म नहीं होती है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, कौन सी मैकेनिज्म नहीं होती है। पहला ऑप्शन है सेलुलर एंड बायोकेमिकल रिएक्शन, ये होता है, बिल्कुल राइट है, हमने पढ़ा, हमने अपनी जब क्लास लगी थी आपको बताया था कि आईयूसीडी क्या करती है, रिएक्शंस करती हैं, बायोकेमिकल और सेलुलर। और बी है चेंजेस सर्वाइकल म्यूकस कंसिस्टेंसी। थर्ड है प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, एंड डी है प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। तो ये करेक्ट आंसर इज कौन सा वर्क नहीं है, कौन सी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है, तो ये ओवुलेशन को प्रिवेंट नहीं करती है। तो राइट आंसर है डी, योर करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, आईयूसीडी इंसर्शन इज बीइंग कंसीडर्ड इन मल्टीपेरस वुमेन। आईयूसीडी इज बीइंग कंसीडर्ड इन मल्टीपेरस वुमेन हु वांट्स टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन, और वह चाहती है लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्शन रहे। दिस मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आईयूसीडी एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एक कंडीशन को छोड़ के, एक्सेप्ट कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? पहला ऑप्शन है यूट्राइन लियोमायोमा, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, HIV इन्फेक्शन और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज,
तो किस कंडीशंस में यूज कर भी सकते हैं ये आपको बताना है। राइट आंसर है HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन यदि है फीमेल को तो आपको उसको बोलना है कि बैरियर मेथड भी यूज़ करना है और IUCD दोनों यूज़ करना है, ठीक है, बैरियर मेथड और IUCD। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड की। अगर नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन, यू आर इंसर्टिंग नोवा टी इन ए पेशेंट फॉर स्पेसिफिंग ऑफ बर्थ। नोवा टी यूज़ कर रहे हैं तो इस डिवाइस के अंदर क्या आता है नोवा टी के अंदर? पहला ऑप्शन है कॉपर एंड सिल्वर, सेकंड है कॉपर और एल्यूमिनियम, नेक्स्ट है ओनली कॉपर और डी है कॉपर और सेलेनियम, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, नोवा टी के अंदर कौन कौन सा कंटेन आता है ये पूछ रहा है आपसे। तो कॉपर और सिल्वर नोवा टी के अंदर रहता है। क्लियर है। आपने क्वेश्चन दोस्तों पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था अभी, तो उसको देख लीजिए पर्ल इंडेक्स का। ये पर्ल इंडेक्स क्वेश्चन नंबर, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जो ये इसमें ये क्वेश्चन है, ये 1200 है, ठीक है, 1200, ये 1200 ही होता है, ठीक है, 100 नहीं होता है। क्लियर है, ये आपको कर लेना है। आगे बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, पर्ल इंडेक्स में टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी इंटू 1200 बाई टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर। ये पर्ल इंडेक्स होता है कॉन्ट्रासेप्टिव की फेलियर रेट को चेक करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे 11th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ए नर्सिंग मदर वाज प्रिस्क्राइब प्रोजेस्टासट फॉर कंट्रासेप्शन। एक मदर को, जो नर्सिंग मदर है मतलब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसे नर्सिंग मदर कहेंगे, और वो कंट्रासेप्शन उसको प्रिस्क्राइब किया गया कौन सा, प्रोजेस्टासट। तो हाउ मच प्रोजेस्ट्रोन इज रिलीज्ड बाय दिस डिवाइस, इस डिवाइस के थ्रू कितना प्रोजेस्ट्रोन रिलीज किया जाता है पर डे के अकॉर्डिंग। तो आपने कितना पढ़ा प्रीवियस क्लास में, आपने जब रीड किया प्रोजेस्टासट कितना रिलीज होता है, प्रोजेस्ट्रोन कितना रिलीज होता है प्रोजेस्टासट से। पहला ऑप्शन है 0.65 माइक्रोग्राम पर डे, 65 माइक्रोग्राम पर डे, 6.5 माइक्रोग्राम पर डे या 6.5 mg पर डे। यस, राइट आंसर है 65 माइक्रोग्राम पर डे। क्लियर है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी है जो ज़्यादा चांस को बढ़ाती है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के कंडीशंस को ज़्यादा करती है? पहला ऑप्शन है OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सेकंड है मरीना जिसको LNG-20 के नाम से जानते हैं, थर्ड है डम्पा, ठीक है, डिपोट मिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट इंजेक्टेबल, एंड फोर्थ है कॉपर IUCD, ठीक है। यस, योर राइट आंसर इज डी, कॉपर IUCD। कॉपर IUCD की वजह से माना जाता है कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के चांस होते हैं। इसलिए यदि पास्ट हिस्ट्री है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, उस कंडीशन में आप कॉपर टी लगा सकते हैं। बट प्रेजेंट में यदि PID है किसी के, महिला के, तो उसके क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है IUCD। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर ए वुमेन विद हार्ट डिजीज। एक महिला जिसका हार्ट डिजीज है तो उसके लिए मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन मेथड आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ओरल पिल्स, सेकंड है हार्मोनल इम्प्लांट्स, थर्ड वन इज कॉन्डम एंड फोर्थ वन इज IUCD। यस माय डियर, करेक्ट आंसर इज IUCD हार्ट डिजीज के अंदर क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, सेफ है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हार्ट वाले प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, ए नर्सिंग ऑफिसर इज ए टीचिंग ग्रुप ऑफ वुमेन। खूब सारी महिलाओं को एक नर्सिंग ऑफिसर है, ठीक है, एम्स के अंदर, वो कोई भी एम्स में हो सकता है, दिल्ली एम्स, जोधपुर एम्स, ऋषिकेश, पटना एम्स, अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव के साइड इफेक्ट्स बता रहे हैं खूब सारी महिलाओं को। व्हाट इज दी मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद यूज इन IUCD, कि इंट्रायूटेरन डिवाइस की वजह से मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा होता है, क्या समझाना है। पहला ऑप्शन है ट्यूबल प्रेगनेंसी, क्या इसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, क्या IUCD की वजह से रप्चर हो सकता है यूट्रस, या इसका एक्सपल्सन ज़्यादा होता है डिवाइस का, या फिर इसके लगाने से मेंस्ट्रुअल फ्लो ज़्यादा हो सकता है, वेजाइनल ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है।
यस यस माय डियर, करेक्ट आंसर इज डी, इन एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, क्योंकि ब्लीडिंग क्या है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन, ए क्लाइंट आस्क्स ए नर्सिंग ऑफिसर से एक क्लाइंट ने पूछा अबाउट द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद यूज एन ऑफ एन आईओडी, कि आईओडी यूज करते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम सबसे मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगी। पहला ऑप्शन है परफोरेशन ऑफ यूट्रस, क्या यूट्रस परफोरेट हो सकता है, फट सकता है। स्पॉन्टेनियस डिवाइस एक्सपल्सन, अपने आप ये निकल सकती है आईओडी। नेक्स्ट है डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद कोइटस, जब कोइटस होगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा, उस दौरान डिस्कम्फर्ट फील होगा। नेक्स्ट है फोर्थ वन, डेवलपमेंट ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप क्या बताएंगे? यस, राइट आंसर है बी, स्पॉन्टेनियस डिवाइस एक्सपल्सन। स्पॉन्टेनियस डिवाइस एक्सपल्सन राइट आंसर इसलिए दोस्तों क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, पेन होता है, ठीक है। पेन होने से क्या होता है, रिमूवल के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। पेन होने से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा होते हैं यूट्रस के अंदर, और जो आईओडी है वो बाहर निकल जाएगी। क्लियर है? रिएक्शन होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो गया, पेन होगा और वो बाहर निकल जाएगी। तो स्पॉन्टेनियस डिवाइस एक्सपल्सन क्या है, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है आईओडी से रिगार्डिंग। तो ये क्लाइंट को एज एन नर्सिंग ऑफिसर आपको बताना रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, ए क्लाइंट सीकिंग एडवाइस ले रहा है क्लाइंट अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, आस्क ए नर्स अबाउट हाउ एन आईओडी प्रिवेंट प्रेगनेंसी, कि जो आईओडी है ये प्रेगनेंसी को किस तरह से रोकती है, ठीक है। तो नर्स का क्या रिस्पॉन्ड रहेगा इस सिचुएशन में? पहला ऑप्शन कह रहा है इट कवर्स द एंट्रेंस टू द सर्वाइकल ओस, कि ये सर्वाइकल ओस के एंट्रेंस को कवर कर देती है। नेक्स्ट है द ओपनिंग टू द फेलोपियन ट्यूब आर ब्लॉक्ड, कि ये जो आईओडी है ये ब्लॉक कर देती है फेलोपियन ट्यूब को। थर्ड ऑप्शन है द स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द वेजाइना, कि ये स्पर्म को रोकती है। सेकंड है इट प्रोड्यूस स्पर्मिसिडल इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट, तो आईओडी किस तरह कार्य करती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है? यस, राइट आंसर है डी, ये क्या करती है, स्पर्मिसिडल जैसे कार्य करती है, स्पर्म्स को किल करती है, रिएक्शंस करती है, एनवायरनमेंट को चेंज करती है, म्यूकस को, जो सर्वाइकल म्यूकस उसको गाढ़ा बनाती है, एनवायरनमेंट इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। इस वजह से जाइगोट नहीं बन रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। सेकेंड लास्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, What resting position should a nurse encourage for a client with pelvic inflammatory disease? ठीक है, एक पेशेंट है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है उसके। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का मतलब है पेल्विक के अंदर जो ऑर्गन्स है, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज, इनके अंदर क्या है, इन्फ्लामेशन हो चुका है। तो इन्फ्लामेशन हो चुका है, उसके बाद में आप पेशेंट को कौन सी पोजीशंस में रेफर करोगे, कि कौन सी पोजीशन में बैठना चाहिए, पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए? पहला ऑप्शन है सिम्स पोजीशन, ठीक है। सेकंड है फाउलर पोजीशन, थर्ड वन इज सुपाइन विद नी फ्लेक्स्ड, एंड फोर्थ वन इज लिथोटोमी विद हेड एलिवेटेड। यस, राइट आंसर है बी, फाउलर पोजीशन देने से क्या है, इन्फेक्शन नीचे की नीचे ही रहेगा, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। क्लियर है? तो राइट आंसर है बी, फाउलर पोजीशन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज वाले पेशेंट को दी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर पेशेंट विद हार्ट डिजीज? ये क्वेश्चन वापिस से रिपीट हो चुका है कि हार्ट डिजीज के अंदर कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आइडियल है, मतलब बेस्ट है, सही है, तो उचित है। आईयूसीडी, डिपो प्रोवेरा, ई पिल, इमरजेंसी पिल, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल? यस, राइट आंसर है ए, आईयूसीडी क्या है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है, किसके लिए, हार्ट डिजीज के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, द मेटल विच इज कॉमनली यूज फॉर फैमिली प्लानिंग के लिए, जब फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उस समय कौन सा मेटल आइडियल है? आईओडी के अंदर कौन सा यूज़ किया जाता है? ज़्यादातर कॉपर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में एल्यूमिनियम भी है, आयरन भी है, सिल्वर भी है, तो आपका राइट आंसर है कॉपर क्या है, सबसे ज़्यादा ऐसा मेटल है जो फैमिली प्लानिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। तांबा, ठीक है, तांबा राजस्थान में कहाँ पे होता है तांबा ज़्यादा? खेतड़ी में। कहाँ पे होता है? खेतड़ी में। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस फॉर ए पोस्टपार्टम विलेज वुमेन विद वन चाइल्ड, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस बताना है आपको किसके अंदर? पोस्टपार्टम विलेज वुमेन के अंदर, ठीक है, डिलीवरी के बाद के समय और उसके एक बच्चा है, तो कौन सा उसको लगाना चाहिए?
बैरियर मेथड, कोट पट्टी, स्पर्मिसाइड, ओरल पिल्स। यस, राइट आंसर है बी, कॉपर टी। अगर एक बच्चा है तो उसके बाद में वो अपनी डिलीवरी के बाद में क्या लगवा सकती है, कॉपर टी लगवा सकती है। कॉपर टी कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस रहेगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, द मेजर क्राइटेरिया यूज फॉर सिलेक्शन फॉर IUCD क्लाइंट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। कि आपको मेजर क्राइटेरिया सेलेक्ट करने हैं IUCD के लिए, कौन कौन से पेशेंट को आप IUCD लगा सकते हैं, एक को नहीं लगाना। हु हैज़ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, यस, ऐसी महिला जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है उसके हम IUCD लगा सकते हैं, ऐसे क्लाइंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यस। नेक्स्ट है सेकंड, हु डज हैव एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, पेल्विक डिजीज, जिसके पेल्विक डिजीज हो, इन्फेक्शन हो, क्या उसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, तो यहाँ पे नहीं करेंगे, वही बताना आपको। थर्ड ऑप्शन है हु इज़ गिवन बर्थ एटलीस्ट वन चाइल्ड, यस, उसके लगा सकते हैं। जिसके कोई मेजर डिजीज नहीं है उसके भी लगा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी। यस, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ IUD इंसर्शन। कि IUD को इंसर्ट करने का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा होता है, ड्यूरिंग और विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन डे के 10 डेज के अंदर अंदर, या मिड साइकिल हो गया 14 डेज, या फिर जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन से जस्ट पहले, या एट टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यस, करेक्ट आंसर है ए, विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्यों करना है इंसर्ट, क्योंकि उस टाइम जो सर्वेक्स है वो डायलेट अप्रोप्रिएट रहता है, अच्छे से डायलेट रहता है, तो वो कॉपर टी लगने में ईजी रहता है, इसलिए विद इन 10 डेज। और उसके अंदर भी बात करें तो 5th डे पे आइडियल डे होता है। नेक्स्ट 23 बात करेंगे, विच IUCD नीड्स टू बी रिप्लेस्ड ओनली आफ्टर 10 ईयर्स। कि इनमें से कौन सी ऐसी IUCD है जो 10 ईयर पे क्या करनी है, रिप्लेस करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर टी 200, सेकेंड है प्रोजेस्टा सेट, थर्ड वन इज कॉपर टी 380A एंड फोर्थ वन इज नोवा टी। यस, योर राइट आंसर इज सी, कॉपर टी 380A को 10 ईयर्स तक यूज की कर सकते हैं अपन, उसके बाद इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, इन एग्जाम्पल फॉर सेकेंड जनरेशन IUD। कि कौन सी सेकेंड जनरेशन IUD है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन की IUD बतानी है आपको। आपने IUCD पढ़ा है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड और थर्ड जनरेशन। लिपेस लूप, या ये तो कौन सी है, फर्स्ट जनरेशन की है। ग्राफेनबर्ग रिंग और लिपेस लूप फर्स्ट जनरेशन की आती है, इनर टाइप की होती है। कॉपर टी 380A, ये कॉपर कंटेनिंग होती है। यस, ये किस में आती है, सेकेंड जनरेशन में आती है। प्रोजेस्टा सेट और लेवनरजेस्ट्रोल ये किस में आती है, थर्ड जनरेशन। लेवनरजेस्ट्रो को हम मरीना के नाम से जानते हैं। तो इस सिचुएशन में आपका राइट आंसर रहेगा बी, बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, द बेस्ट टाइम फॉर IUD इंसर्शन इज बिटवीन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कितने से कितने दिन के बीच में बेस्ट समय है। ठीक है, IUD के लिए विद इन 2 डेज, 3 to 7 डेज, 8 to 10 डेज, 11 to 14 डेज। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, रेंज में भी आपसे पूछ सकता है। राइट आंसर रहेगा, मैंने बोला था 5 डे क्या रहेगा, आइडियल बीच का समय रहता है। तो 3 to 7 डे में क्या रहता है, जो सर्वेक्स है वो अच्छे से डायलेट रहती है, तो उस टाइम में कॉपर को इंसर्ट करना ईजी रहता है। क्लियर है, तो नो टच मेथड टेक्निक से, एसेप्टिक टेक्निक से एक तरह से OPD प्रोसीजर होता है। क्लियर है, IUCD इंसर्शन। नेक्स्ट बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेरिन डिवाइस आर कॉल्ड एज। कि नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेरिन डिवाइस कौन सा है, किसके अंदर आता है, थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, या मल्टी लोड डिवाइसेस। यस, करेक्ट आंसर है सी, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन को हम इनर्ट और नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेरिन डिवाइस कहते हैं। क्लियर है, इसके अंदर कोई भी मेडिसिन यूज नहीं की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, इन कॉपर टी 200, कॉपर टी 200 है, उसके अंदर जो ये नंबर है 200 जैसे लिखा है, 380 लिखा रहता है, 375 लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है, वेट इन माइक्रोग्राम, वेट इन मिलीग्राम, या सरफेस एरिया को डिनोट करता है, या फिर वॉल्यूम ऑफ डिवाइस डिनोट करता है। तो ये किसको करता है, सरफेस एरिया को डिनोट करता है, कि इतने सरफेस एरिया पे ये कोइल किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, IUD एसोसिएटेड विद मोस्ट कॉमनली विद एक्सपल्सन रेट इज। सबसे ज़्यादा एक्सपल्सन रेट निकलने के चांस कौन सी IUD के होते हैं। पहला ऑप्शन है लिपेस लूप, कॉपर टी 200, कॉपर टी 380, फोर्थ है LNG IUD।
यस, राइट आंसर है ए, लिपेस लूप। लिपेस लूप के क्या है, एक्सपल्सन रेट बहुत ज़्यादा होते हैं और आपके सामने ये रेशनल है, ये अलग अलग के अलग अलग रेट हैं। जैसे कि लिपेस लूप के हाईएस्ट प्रेगनेंसी रेट होती है, हाईएस्ट एक्सपल्सन रेट होती है। लिपेस लूप के क्या है, निकलने के चांस ज़्यादा होते हैं। इस तरह से आती है आपकी लिपेस लूप, ठीक है, उसके निकलने के चांस ज़्यादा होते हैं और प्रेगनेंसी के भी चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लोवेस्ट प्रेगनेंसी रेट और हाईएस्ट रिमूवल रेट वो किसकी है, एलएनजी की। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। लोवेस्ट एक्सपल्सन रेट और लोवेस्ट रिमूवल रेट, एक्सपल्सन रेट भी कम है, रिमूवल रेट भी कम है, ये किसके अंदर देखने को मिलता है, प्रोजेस्टासेट के अंदर। तो क्वेश्चन में पूछा था एक्सपल्सन रेट सबसे कम किसकी है, सबसे कम किसकी है, तो आपसे ऑप्शन में लिपेस लूप। हाईएस्ट पूछा है इसमें, कम नहीं हाईएस्ट। ये आईयूडी एसोसिएटेड मोस्ट कॉमनली विद एक्सपल्सन रेट, ये एक्सपल्सन रेट सबसे ज़्यादा किसकी है, तो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे लिपेस लूप। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, मल्टी लोड डिवाइस रेफर्स टू, कि मल्टी लोड जो डिवाइस है वो किसके अंदर आता है। 375 को क्या कहते हैं, मल्टी लोड डिवाइस, आईयूडी कॉपर T375, जिसको 5 साल तक यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्टेड यू शेप की वो आती है, उस पर स्पर्श होते हैं, मायोमेट्री में अटैच होते हैं, फिक्स हो जाते हैं, इसलिए वो निकलने के भी चांस उसके कम हो जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन आईयूसीडी, सेकेंड जनरेशन आईयूसीडी, ओसीपी, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, तो किसके अंदर ये आता है, मल्टी लोड डिवाइस। यस, राइट आंसर है सेकेंड जनरेशन आईयूसीडी, कॉपर कंटेनिंग आईयूसीडी होती है मल्टी डिवाइसेस। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ आईयूसीडी इज, कौन सी कंडीशन में हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे आईयूसीडी को। पहला ऑप्शन है एनीमिया, सेकंड है डायबिटीज़, सेकंड थर्ड है पीआईडी एंड फोर्थ है हेमरेज। कौन सी कंडीशन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, तो सही आंसर है सी, पीआईडी। पीआईडी में एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा, यदि प्रेजेंट में यदि पीआईडी है तो ऐसे पेशेंट में हम आईयूसीडी को यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, थर्ड जनरेशन आईयूसीडी एक्ट्स बाई, कि थर्ड जनरेशन की जो आईयूसीडी है वो किस तरह कार्य करती है। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट ऑफ मेटेलिक कॉपर बाई अल्टरिंग द कंपोजिशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, थर्ड है वो हार्मोनल इफेक्ट ऑन म्यूकस ऑफ एंडोमेट्रियम, फोर्थ है एनहांस्ड सेलुलर रेस्पॉन्स ऑन एंडोमेट्रियम। दोस्तों फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये किसके हैं, सेकंड जनरेशन जो आईयूसीडी होते हैं उनके फीचर्स हैं। और जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये किसका है, थर्ड जनरेशन आईयूसीडी कॉन्ट्रासेप्शन, इस ये क्या होती है, हार्मोनल होती है, मरीना और प्रोजेस्टासेट। तो ऐसी कंडीशन में राइट आंसर होगा सी, हार्मोनल इफेक्ट ऑन म्यूकोसा ऑफ एंडोमेट्रियम। दोस्तों प्रेगनेंसी के टाइम एंडोमेट्रियम को क्या कहते हैं, डेसिडुआ। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। नेक्स्ट बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, थर्ड जनरेशन आईयूसीडी इज, थर्ड जनरेशन आईयूसीडी कौन सी होती है इनमें से। पहला ऑप्शन है एमएल कॉपर T250, मरीना कॉपर T380A, फोर्थ है कॉपर 7। थर्ड जनरेशन कौन सी होती है, हार्मोनल होती है। इसमें हार्मोनल कौन सी है, लेवनोर्गेस्ट्रोल होता है, 20 mg डेली माइक्रोग्राम पर डे सीक्रेट होता है, रिलीज होता है। राइट आंसर है बी, मरीना। यस, मरीना। नेक्स्ट बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ आईयूसीडी ऑल एक्सेप्ट, किन चारों ऑप्शन में से तीन ऐसी हैं जो आईयूसीडी की मैकेनिज्म है, एक को छोड़ के। पहला ऑप्शन है इंक्रीज सर्वाइकल म्यूकस, यस सर्वाइकल म्यूकस को इंक्रीज करती है, गाढ़ा करती है। ये फॉरेन बॉडी रिएक्शन जैसी रिएक्शन करती है। क्या ये फेलोपियन ट्यूब के डायमीटर को कम करती है, बिल्कुल नहीं, फेलोपियन ट्यूब के डायमीटर को कम नहीं करती है। ये अनफेवरेबल बनाती है, इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम को अनफेवरेबल बनाती है, ये बात सही है। तो इसमें एक्सेप्ट करके पूछा है कि कौन से मैकेनिज्म नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, ऑल आर ट्रू अबाउट प्रोजेस्टासेट, प्रोजेस्टासेट से रिगार्डिंग तीन सही है, एक को छोड़ के। प्रोजेस्टासेट रिलीज 65 माइक्रोग्राम प्रोजेस्टेरोन पर डे, प्रोजेस्टासेट कंटेन 38 mg प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टासेट इज इम्प्लांटेड सबडर्मली, प्रोजेस्टासेट इज टी शेप। देखो प्रोजेस्टासेट क्या होता है, टी शेप का होता है। मैंने प्रीवियस क्लास में प्रोजेस्टासेट और मरीना दोनों का डिफ्रेंशिएशन अच्छे से बताया है, तो आपको वो वॉच करना है क्लास को। उसके बाद में ये सभी के सभी आपसे इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ये इसमें लिखा है कि प्रोजेस्टासेट इज इम्प्लांटेड सबडर्मली, जबकि इसको सबडर्मली इम्प्लांट नहीं करते हैं। क्लियर है।